Hello students, this is our second class for the chapter Fiber to Fabric. In our last class we have studied about wool, and today we will learn from where we get wool and the process of making wool production. So wool from sheep. Wool हमें कहाँ से मिलती है? Sheep से. Sheep are reared for their wool mainly in dry lands with low rainfall. Sheep को rear किया जाता है. रियर मतलब उनका पालन किया जाता है वूल के लिए मेनली। और ये कहाँ पे मिलती है? ड्राई लैंड्स में विद लो रेनफॉल, जहाँ पे रेनफॉल बहुत ही कम होती है। द थिकनेस, लेंथ, शाइन, स्ट्रेंथ एंड कलर ऑफ द फाइबर डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ द वूल। अब जो वूल की क्वालिटी है वो हमें कैसे पता चलता है? वूल की थिकनेस से, उसकी कितनी मोटाई है, या पतली ऊन है या मोटी ऊन है, उसकी लेंथ से, शॉर्ट लेंथ की है या लॉन्ग लेंथ की है, शाइन, उसमें कितनी शाइनिंग है, और स्ट्रेंथ, उसकी क्या क्वालिटी है। इन सारी चीज़ों से हम उसकी मजबूती कितनी है हम जानेंगे कि उसकी, और उसके कलर से हम जानेंगे कि वूल की एक्चुअल क्वालिटी क्या है। द हेयर कोट ऑफ द शीप हैज़ 2 टाइप्स ऑफ फाइबर। अब शीप के जो हेयर कोट होता है उसमें 2 तरह के फाइबर्स मिलते हैं। द फर्स्ट वन इज द कोर्स ब्रीड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर। जो शीप के ऊपर वाले हेयर होते हैं वो कोर्स ब्रीड होते हैं, वो थोड़े से हार्ड होते हैं। एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, और जो उसके नीचे सेकंड लेयर होती है, ऊपर वाले हेयर के नीचे एक और लेयर होती है हेयर की, तो जो नीचे वाली हेयर होती है वो सॉफ्ट हेयर होते हैं उसके। और उसी सॉफ्ट हेयर को हम यूज़ करते हैं वूल बनाने के लिए। इट इज़ दिस सॉफ्ट अंडर हेयर दैट इज़ यूज टू मेक वूल। इट मीन्स जो ऊपर वाली लेयर होती है, जो हार्ड हेयर होते हैं, उसे हम यूज़ नहीं करते हैं वूल बनाने के लिए, बल्कि जो नीचे वाली लेयर होती है फाइन सॉफ्ट हेयर की, उसे हम यूज़ करते हैं अपने वूल बनाने के लिए। सो व्हाट इज़ रेयरिंग? Rearing of sheep for wool is also one of the main occupation of the people in state of Punjab, Haryana, Rajasthan and Gujarat. Rearing क्या होता है? जैसे हम पशुपालन करते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे डेयरी खोलते हैं मिल्क के लिए, ऐसे ही आप लोगों ने सुना होगा कि मछली पालन करते हैं। ऐसे ही जो रियरिंग ऑफ शीप होता है, शीप्स को पालना किस चीज़ के लिए? फॉर वूल के लिए, ऊन के लिए, तो उसे हम कहते हैं रियरिंग ऑफ शीप्स। और ये मेन ऑक्यूपेशन होता है मोस्टली स्टेट्स में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। इन 4 स्टेट्स में ये सबसे मेन ऑक्यूपेशन पाया जाता है रियरिंग ऑफ शीप, वूल के लिए। अब आता है कि वूल हमें शीप से तो मिलती है, बट वूल हमें अदर एनिमल से भी मिलती है। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स और भी हैं जिसके बारे में कल हमने डिस्कस किया था कि वूल हमें और दूसरे किन किन एनिमल से मिलती है। और कौन कौन से एनिमल्स हैं जानेंगे हम। गोट। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्रीड्स ऑफ गोट्स सच एज कैशमेर, गैडी, चंबा एंड एंगोरा। ये इनकी ब्रीड है। ये जो 4 मैंने बताया आपको, ये 4 गोट की ब्रीड है। तो इन चारों से हमें वूल ऑब्टेन होती है। एंगोरा गोट जो होती है इनमें चारों में से सबसे मेन पाई जाती है। सेकंड, हमें कैमल से भी वूल मिलती है। द फर ऑन अ कैमल इज ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस वूल। जो कैमल के ऊपर फर होते हैं उनका भी हम यूज़ करते हैं वूल बनाने के लिए। थर्ड वन इज एंगोरा रैबिट। एन एक्सट्रीमली सॉफ्ट, फ्लफी एंड वार्म वाइट वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंगोरा रैबिट। रैबिट आपने देखे होंगे, वाइट कलर के होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। तो बिल्कुल ही बहुत ही सॉफ्ट जो क्वालिटी की होती है, फ्लफी टाइप होती है, और वो बहुत ज़्यादा वार्म प्रोड्यूस करती है। तो और बिल्कुल प्योर वाइट जिसे हम कहते हैं, तो वो वूल हमें मिलती है एंगोरा रैबिट से। द नेक्स्ट वन इज याक। याक्स आर फाउंड इन तिब्बत एंड लद्दाख। याक आपको पता है मोस्टली तिब्बत और लद्दाख में पाए जाते हैं। याक्स आर ऑल्सो यूज टू ऑब्टेन वूल, क्योंकि ये ठंडे प्लेसेस पे पाए जाते हैं, तो इनकी जो क्वालिटी होती है वो वार्मथ रखने की होती है, इसीलिए हम याक से भी वूल ऑब्टेन करते हैं। अब आता है आगे वूल का प्रोडक्शन हम कैसे करते हैं। ये तो पता चल गया हमें कि हमें किस किस एनिमल से वूल मिल सकती है, लेकिन वूल को हम डायरेक्टली, ऐसा तो नहीं है ना कि हम उसे डायरेक्टली लें और वो डायरेक्ट हम उसे यूज़ करने के लिए उसे हमें डायरेक्टली मिल जाए।
बट उसका हमें प्रोडक्शन करना पड़ता है और उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं और स्टेप बाय स्टेप हमें चलना पड़ता है. सो द मेजर स्टेप्स नेसेसरी टू प्रोड्यूस वूल फ्रॉम द शीप टू द फैब्रिक आर, हमें वूल से डायरेक्टली फैब्रिक तक जाने के लिए बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है. फर्स्ट वन इज शेयरिंग. अब शेयरिंग क्या होता है? शेयरिंग द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग फ्लीज फ्रॉम द बॉडी ऑफ शीप इज कॉल्ड शेयरिंग. ऐसा प्रोसेस जिससे हम शीप के बॉडी से जो फ्लीस होता है, जो ऊपर की ऊन होती है, उसे हम रिमूव करते हैं, उसे हम कहते हैं शेयरिंग. अब शेयरिंग के बाद हम, क्योंकि शेयरिंग डायरेक्टली उस फ्लीस को यूज़ तो नहीं कर सकते, तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है क्लीनिंग एंड स्कोरिंग. क्लीनिंग जैसे नाम से पता चल रहा है कि उसको साफ करना. तो नेक्स्ट प्रोसेस में क्लीनिंग एंड स्कोरिंग में हम क्या करते हैं? इन दिस प्रोसेस वॉशिंग द शेयर्ड वूल विथ सोप वाटर. सोप वाटर से जो हमने वूल निकाली है उसे हम वॉश करते हैं. क्यों वॉश करते हैं? टू रिमूव डस्ट, डर्ट एंड ग्रीस. जो शीप के ऊपर डस्ट और डर्ट होती है उसको रिमूव करने के लिए, ताकि हमें फाइन क्वालिटी की वूल मिल सके. थर्ड स्टेप में ग्रेडिंग एंड सोर्टिंग. ग्रेडिंग में क्या होता है? अब उसको ग्रेडेड करना पड़ता है. वंस द वूल हैज़ बिन कलेक्टेड इट इज़ ग्रेडेड. अब उसे ये देखना पड़ता है, सोर्टिंग मीन्स छांटना उसको अलग अलग से. तो वूल को जब एक साथ हमने वॉश कर लिया, अब उसे हम अलग अलग से ग्रेड करेंगे और सॉर्ट करेंगे उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, उसके कलर के अकॉर्डिंग, टेक्सचर के अकॉर्डिंग एंड इजी ऑफ डाइंग के अकॉर्डिंग. हम ये देखेंगे कि कौन सी वूल किस क्वालिटी की है, किस कलर की है, किस लेंथ की है, किस टेक्सचर की है. उसके अकॉर्डिंग हम उसे अलग अलग ग्रेड सिस्टम करके उसे स्कोर करेंगे. जैसे एक क्लास में हम सभी बच्चों को ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड. तो इसी टाइप से हम अपने वूल को भी ग्रेडिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ही ग्रेड करेंगे. नेक्स्ट वन इज कार्डिंग. जब हमने वूल को अलग अलग से ग्रेड कर लिया तो उसके बाद आता है हमारा स्टेप कार्डिंग. कार्डिंग मीन्स डाइंग. द फाइबर्स आर डाइंग इन वेरियस कलर्स डिपेंडिंग ऑन आवर रिक्वायरमेंट. जो फाइबर होते हैं, जो रेशे होते हैं वूल के, उसे हम अलग अलग कलर में डाई करते हैं. क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारे स्वेटर्स बनते हैं या वूल आती है अलग अलग कलर्स की होती है, बट शीप से तो हमें रेड कलर की वूल नहीं मिलती या ग्रीन कलर की वूल नहीं मिलती, उसे हमें डाई करना पड़ता है. सो जो हमें वूल मिलती है वो नेचुरल जो फ्लीस होती है वो ब्लैक, ब्राउन और वाइट, बस इन 3 कलर में ही होती है. तो अपने कलर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम इसे कार्डिंग करना पड़ता है, इट मीन्स डाइंग करना पड़ता है. नेक्स्ट स्टेप इज स्पिनिंग. स्पिनिंग, अब स्पिन आपने सुना तो होगा नाम. देखो आपकी वॉशिंग मशीन में भी स्पिन लिखा होता है, स्पिन टब होता है. इट मीन्स अब जो हमने डाई किया है तो उस वूल को हम स्पिनिंग करेंगे, उसको प्रॉपरली हम सुखाएंगे उसको स्पिन करके, ताकि वो कलर अच्छे से ऑब्टेन कर सकें. और जो उसका ऑयल है वो और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो, उसको ट्विस्ट करके प्रॉपरली उसे स्पिन करेंगे. नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा वीविंग. अब वीविंग में क्या होता है? हम सिंपली जो हमारे पास वूल होती है उसे हम वीव करके क्लोथ्स को तैयार करते हैं. सो जो शॉर्टर फाइबर होते हैं, जो छोटे छोटे फाइबर होते हैं, छोटे रेशे होते हैं, उनको हम यूज़ करते हैं वूलन क्लॉथ्स बनाने के लिए. और जो लार्जर फाइबर होते हैं, जो बड़े बड़े फाइबर्स होते हैं, बड़े बड़े रेशे होते हैं, उन्हें हम यूज़ करते हैं नाइटिंग स्वेटर बनाने के लिए. आपने देखा होगा जब हम स्वेटर बनाती हैं आपकी मम्मी या आपके अड़ोस पड़ोस में कोई भी रिलेशन में, तो उनकी जो वूल होती है वो बड़े बड़े सी होती हैं, छोटी छोटी शॉर्ट लेंथ की नहीं होती है. तो जो लार्ज फाइबर होते हैं उन्हें हम यूज़ करते हैं टू नाइटिंग स्वेटर, और जो शॉर्ट लेंथ की होती है उन्हें हम यूज़ करते हैं वूलन क्लॉथ्स बनाने में इन फैक्ट्री. और लास्ट वन इज़ फिनिशिंग. फिनिशिंग मतलब जब कभी भी हम किसी चीज़ को प्रॉपरली बनाते हैं तो उसे फिनिश करके रखते हैं. जैसे कोई अगर हम डिश भी घर में बनाते हैं तो उसे हम लास्ट में गार्निश करते हैं ताकि वो बहुत सुंदर लगे. इसीलिए लास्ट में जो हमारा स्टेप है फिनिशिंग, ताकि हमारे प्रोडक्ट में कोई भी कमी ना आए. तो वो लास्ट स्टेप हमारा हो गया फिनिशिंग का. तो ये सारे स्टेप्स हमने जो किए हैं ये सभी प्रोडक्शन ऑफ वूल के थे. अब नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन ऑफ वूल. जब हम करते हैं तो एक अकेला बंदा तो कर नहीं सकता. इस चीज़ के लिए हमें बहुत सारे हमारे हेल्पर्स की ज़रूरत होती है. अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में ये सारे काम होते हैं. बड़ी फैक्ट्रीज़ में बहुत सारे वर्कर्स भी काम करते होंगे, बट वर्कर्स के लिए कुछ हेल्थ हैज़ार्ड्स होते हैं इन वूल इंडस्ट्री. वूल इंडस्ट्री में जो वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए कुछ हेल्थ हैज़ार्ड्स हैं. इट मीन्स कुछ उन्हें हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. जैसे आपने देखा होगा जो लोग बाहर डस्ट में काम करते हैं उनको सांस लेने की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं. जो लोग
पेंट वाले में काम करते हैं, उन्हें कुछ स्मेलिंग की ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, उनके गले में कुछ ऐसी डिजीजेज हो जाते हैं। तो ऐसे ही जो वूलन फैक्ट्रीज में काम करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, उनके भी कुछ हेल्थ हैजार्ड्स हैं। एंथ्रेक्स इज अ मेजर हेल्थ हैजार्ड फेस्ड बाय वर्कर इन द वूल इंडस्ट्री। वूल इंडस्ट्री में एंथ्रेक्स एक ऐसा मेजर हेल्थ हैजार्ड है जो वर्कर्स फेस करते हैं। अब एंथ्रेक्स है क्या? एंथ्रेक्स एक टाइप का डिजीज है। एंथ्रेक्स इज अ फेटल ब्लड डिजीज कोज्ड ड्यू टू द इन्फेक्शन बाय एंथ्रेक्स बैक्टीरिया। एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से ये डिजीज होता है और ये ब्लड डिजीज है। तो जो वर्कर वहाँ पे काम करते हैं, वर्कर्स एसोसिएटेड विद सॉर्टिंग ऑफ वूल आर जनरली इन्फेक्टेड बाय एंथ्रेक्स बैक्टीरिया। जो सॉर्टिंग वाला स्टेप हमने किया था, उसको छांटना होता है, छोटे फाइबर को अलग, बड़े फाइबर को अलग, क्वालिटी के अकॉर्डिंग, उसकी शाइन के अकॉर्डिंग, उसकी लेंथ के अकॉर्डिंग, उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग। तो वहाँ पे जो वर्कर्स काम करते हैं उस सेक्शन में सबसे ज़्यादा इसका इन्फेक्शन होने का डर रहता है, क्योंकि ये बैक्टीरिया एंथ्रेक्स बैक्टीरिया और ये ब्लड डिजीज एक क्रिएट करता है जिसे हम कहते हैं एंथ्रेक्स। और ये इन मोस्टली वर्कर्स में जो वूल इंडस्ट्री में काम करते हैं, ये इस डिजीज़ को फेस करते हैं। तो ये आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक का था वूल के बारे में। अब आता है हमारा वूल मार्क। वूल मार्क आप लोगों ने देखा होगा, जब हम कभी भी बाहर से वूलन के क्लॉथ्स लेके आते हैं तो उस पर एक टैग लगा होता है, उस टैग पे ये वूल मार्क आपने देखा होगा, ये वूल मार्क आपने देखा होगा। तो ये वूल मार्क कहाँ से आया, क्यों लगाते हैं? वूल मार्क इज अ ट्रेडमार्क ओन्ड बाय ऑस्ट्रेलियन वूल इनोवेशन, AWI। AWI की फुल फॉर्म ऑस्ट्रेलियन वूल इनोवेशन। ऑस्ट्रेलियन वूल इनोवेशन ने एक वूल मार्क को अपना ट्रेडमार्क बनाया और उससे क्या हुआ, ये ट्रेडमार्क बनने से इट मीन्स जिस किसी भी क्लॉथ पे ये वूल मार्क होता है तो हम कह सकते हैं कि उसकी जो क्वालिटी है बहुत ही फाइन क्वालिटी है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। सो AWI मीन्स ऑस्ट्रेलियन वूल इनोवेशन। AWI licenses this trademark to be used by affiliated vendors on their product। और AWI ने इसका लाइसेंस दिया किस लिए? उन वेंडर्स को एफिलेट किया जो ये प्रोडक्ट बनाते हैं, इट मीन्स जो वूलन प्रोडक्ट बनाते हैं। और ये वूल मार्क हमें क्या लोगो, ये लोगो जो है, ये जो मार्क बना हुआ है, इससे हमें क्या पता चलता है? इट इंडिकेट्स द प्योरिटी ऑफ द वूलन फैब्रिक बीइंग बॉट बाय कस्टमर्स। जो भी कस्टमर्स हम खरीदने जाते हैं तो हम मोस्टली देखते हैं कि उस पर वूल मार्क है या नहीं है। अगर वूल मार्क है तो हमें पता है, वी आर सेटिस्फाइड कि हाँ ये बहुत ही अच्छी फाइन क्वालिटी की वूल हम खरीद रहे हैं और वूलन फैब्रिक हम खरीद रहे हैं। तो ये हमारा सारा आज वूल के बारे में था। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।